नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप बालिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, एक बात समझ के चलिएगा जो भी इस वीडियो को देख रहा है। जो हमारी ये इंडेक्स की फिंगर होती है, इसके नीचे वाला जो ये भाग है, ये जुपिटर का माउंट कहलाता है। ये जो जड़ वाला भाग है, और ये आचार्य बृहस्पति जी यहाँ पे विद्यमान होते हैं। और आप सबको पता है, ये ज्ञान के आचार्य हैं। ये रीति रिवाजों के, कर्तव्यों के बोध के, अनुशासन के भी आचार्य हैं। और ये जितना अच्छा रहेगा, जितना सुंदर ये भाग रहेगा, देवगुरु बृहस्पति की कृपा उतनी ही अच्छी हम लोगों पे रहेगी, जिनकी भी हथेली में ये सुंदर है। ठीक है ना? और देखिएगा, प्रोफेशनली अगर आप देखते हैं, जिन लोगों का ये पुष्ट और सुंदर रहता, अच्छा परिणाम देने वाला रहता है, प्रोफेशनली ये लोग टीचर होते हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी होते हैं, नामी गिरामी जिसको कहते हैं, उच्च स्तरीय जॉब करने वाले होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं। जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, यही लोग होते हैं। अद्भुत बातचीत, देखने में मुखमंडल बड़ा तेज होता है ऐसे लोगों का, और मंडल बड़ा स्ट्रांग होता है, बड़ा दिव्य होता है। जो बात करते हैं उसमें एक आकर्षण होता है, और जीवन में राजा जैसा जीवन होता है, कहें तो राजा होते हैं ऐसे लोग। तो इसकी बड़ी महिमा इसलिए बता रहा हूं कि आपकी हथेली में अभी अगर बात करूं, तो थोड़ा ज्यादा उभार लिए हुए है ये। इसको ठीक करने की आवश्यकता है, और अभी आप बच्चे हैं, आप इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इसी से आपका राजयोग बन रहा है हथेली में, और बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है। ठीक है ना? यहाँ पे अगर देखेंगे, इसके नीचे एक शानदार जो है, यह एक बेहतरीन जो है वर्ग का स्पष्ट चिन्ह बन रहा है। बहुत भाग्यवान व्यक्तियों की हथेली में इस प्रकार से स्पष्ट बृहस्पति पे जो है इस प्रकार का चिन्ह बनता है। अगर आप अपनी मेहनत को दुगना कर लें, अपने लक्ष्य का निर्धारण करके चले कि मैंने ऐसा ही करना है, उस लक्ष्य तक पहुंचना है, और उसके लिए एकाग्रता के साथ आगे बढ़ें, तो निश्चित तौर पे आप कुशल प्रशासक अपने जीवन काल में होंगे। चाहे आपने कितने भी साधारण घराने में जन्म लिया हो, तो भी आप अपनी खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से, या किसी के सहयोग से अत्यंत उच्च तक पहुंचेंगी, और पूरे समाज में सम्मान पाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग पूरे संसार में सम्मान पाते हैं, खास करके देवगुरु बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में, जो अभी भी मैंने गिनाए हैं। ठीक है ना? चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग हो, चिकित्सा हो, मैनेजमेंट हो, वाणिज्य हो, या कानून हो, कुछ मामलों में राजनीति से संबंधित क्षेत्रों में, निश्चित तौर पे जो है ये आपको बहुत बड़ी उपलब्धि देगा। आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज जरा देखिएगा, ये आपका भाग्य स्थान है, शनि का स्थान। ठीक? और इसकी जो उंगली है, जरा ध्यान से देखेंगे, इसका टिप बहुत ज्यादा झुक रहा है, और सूर्य की उंगली की तरफ, रिंग फिंगर की तरफ। ये नेगेटिव प्रभावों को दिखाता है। ये बताता है कि जितना आपने अपने कार्य में, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मेहनत करनी चाहिए थी, उतनी बड़ी मेहनत नहीं हो पा रही है। मेहनत करने में आप थोड़ा कतरा रहे हैं। आपको दुगनी मेहनत करनी है। लक्ष्य तो आप हासिल कर लोगे, कोई दो राय नहीं है, लेकिन दुगनी मेहनत करनी है। क्योंकि ये जान लें कि बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी। ये बात निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। अब एक चीज देखिएगा, आपकी हथेली में एक चीज बहुत अच्छी है। एक तो देखिएगा, ये आपकी जीवन की रेखा है,
पूरी तरह से धनुषाकार घूम रही है, जो एक स्पष्ट जीवन की ओर इशारा कर रही है कि कहीं न कहीं जो है एक धनाढ्य व्यक्तित्व आपका रहेगा, धन बहुत अच्छी रहेगी आपके जीवन में। भले ही प्रारंभिक दौर में थोड़ा कम बेसी रहे, लेकिन आगे चलकर बहुत अच्छा है और जन्म स्थान से दूर आप उन्नति को पाएंगे। और ये बता रहा है, आप विदेश यात्रा भी कर सकती हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। लेकिन एक चीज और रह सकती है, सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ न कुछ आपके मन में अधूरापन रहेगा। किस चीज का है नहीं पता, ठीक है ना? ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जन्म स्थान से दूर बड़ी उन्नति है। जितनी ज्यादा दूर रहेंगे, विदेशों के भी योग बन रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ पे मस्तिष्क रेखा अगर आप अपनी देखेंगे तो एकदम शानदार मस्तिष्क है। इसका मतलब है कि बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा जो है बौद्धिक स्तर रहने वाला है। और विवेकवान व्यक्ति हैं आप, अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचेंगे, मस्तिष्क से कार्य करने वाले होंगे। अगर बहुत जबरदस्त मेहनत की, एकाग्रता के साथ उसके लिए आगे बढ़े, अपने लक्ष्य का निर्धारण करके चले, तो आप कह सकते हैं उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में आपको कार्य मिलेगा। आप किसी भी क्षेत्र में हो, अपने विवेक से ही ज्यादा काम करने वाली होंगी, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखा रहा है। अब अंत में देखेंगे, जरा ओरिजिनल फॉर्म देखें इसका, तो ये यहाँ पे दो भागों में विभक्त हो रही है और एक छोटा सा त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, त्रिकोण। सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवे, तो ये हमारा पौराणिक ग्रंथ कहता है। और इसका मस्तिष्क रेखा का दो भागों में विभक्त होना, कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का आप प्रयास करेंगे और आपके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी ईश्वर ने दे रखी है कि आप अपने जीवन काल में ऐसा कार्य भी कर सकती हैं। ये कैपेबिलिटी आपके अंदर रहेगी, करना न करना आपका काम है। आपके जाने के बाद भी समाज सदैव आपको याद रखेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी आप याद रखी जाएंगी। कुछ ऐसा बड़ा काम करेंगे जिससे लोग कहेंगे कि हमारी दादी थी, ठीक है ना, हमारी पुरखी थी। इस प्रकार से ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है, शानदार। लेकिन चंद्रमा का स्पष्ट प्रभाव है, कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा रहेगी और कभी कभी मन की एकाग्रता भंग भी होती हुई दिखाई दे रही है। लक्ष्य से भटकाव बहुत ज्यादा रहेगा, कठिनाइयां बहुत ज्यादा महसूस होंगी, लेकिन अडिग रहना आपका काम है। एक बहुत शानदार चीज देखेंगे यहाँ पे, इस प्रकार से एक डमरू बन रहा है जो स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि भगवान शंकर की बड़ी कृपा आपके ऊपर है, भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है आपके अंदर, ठीक है ना? अगर जीवन में संभव हो तो छात्र जीवन में ही अगर बहुत अच्छा हो, संभव हो, तो वक्त निकाल के आप केदारेश्वरम महादेव का दर्शन जरूर करें। केदारखंड में जाके भगवान केदारनाथ का दर्शन जरूर करें, आपके लिए बहुत अच्छा ये रहने वाला है। यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। एक कमी को भी दर्शा लेते हैं, इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। रिंग फिंगर के नीचे वाला अगर हिस्सा देखें हम, इसमें आगे चलकर हो सकता कोई मछली या कुछ चिन्ह बने, लेकिन अभी ये पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जो स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि आपकी दिनचर्या मैनेज नहीं है और लंबे समय से नहीं है। तो अगर ये इसी प्रकार से रहता है तो व्यक्ति को यश नहीं मिलता है, ठीक है ना? व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, ऐसे में व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। जो व्यक्ति के अंदर क्वालिटी रहती है, जो योग्यता रहती है, उस तरह से चीजें उभर कर निखर के नहीं आ पाती। ऐसे में
एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी दिनचर्या को ठीक करना है, अपना रूटीन को एक मैनेज करके रखना है। और दूसरा, यहाँ पे अगर सूर्य की तरह चमकना है, क्योंकि ये प्राण बनाता है, ये यश देता है, ये नेम फेम देता है, ये धन देने वाला ग्रह है, ठीक है ना, अपनी तरह चमकाता है दुनिया में, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, अगर संभव हो तो जरूर उस चीज को करें। लेकिन सबसे पहले अपनी दिनचर्या को ठीक जरूर करिएगा। यहाँ पे निम्न मंगल देखिएगा, थोड़ा ये भी अलग दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया करना बहुत जरूरी है। चंद्रमा की स्थिति भी अभी कहीं ना कहीं उस प्रकार से सुटेबल अवस्था में नहीं है जिस प्रकार से रहना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एकाग्रता जो है उसको भंग कर सकता है, मन में भटकाव की स्थिति पैदा कर सकता है। हाँ, भावुकता बहुत ज्यादा रहेगी, भावुक ज्यादा रहेंगे, इमोशनली ज्यादा, ठीक है ना। कभी कभी मन अच्छा नहीं रह सकता है। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। और माँ के साथ मतभेदता न रहे, इसके लिए चंद्रमा को ठीक करना बहुत जरूरी है। ऐसे में कभी कभार माँ की सेहत को लेके चिंताएं जरूर रहती हैं, या माँ के साथ मतभेदता होती है, या व्यक्ति माँ से दूर रहता है, ठीक है ना। और पेट की दिक्कतें होती हैं, हार्मोनल सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा जाता है, और मन चीजों में नहीं लगता है, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा उपाय दूंगा, जरूर करें। यहाँ पे देखेंगे शानदार 3 रेखाएं। ये 3 रेखाएं स्पष्ट तरीके से बता रही हैं कि पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं, जिसकी वजह से आपको एक मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, वो भी एक देवी स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा आपकी योनि प्राप्त हुई है, ठीक है ना, जो सर्जन करती है, जो एक मात्र रूप में है। ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। तो ये स्पष्ट बता रहा है, इसकी वजह से एक अच्छा ज्ञान, अच्छी नॉलेज, अच्छी विद्या आपको प्राप्त होगी, और बहुत अच्छा धन आप अपने जीवन काल में प्राप्त करेंगे। और अगर मेहनत करते हैं, दुगुना लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, ठीक है ना, और एकाग्रता के साथ उसके आगे बढ़ते हैं, तो बहुत बड़ा प्रशासनिक पद भी आपको, उच्च पद भी आपको प्राप्त होगा, कोई दो राय नहीं है। बस ये है कि मेहनत जरूर करें, भटकाव की स्थिति में न रखें, और थोड़ा सेहत वगैरह का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये अगर खराब होता है तो विटामिन डी की कमी होती है, ये अगर खराब होता है तो क्या होता है, हड्डियों की परेशानियां उभर जाती हैं, ठीक है ना। ये अगर खराब होता है, हार्मोनल सिस्टम ठीक नहीं रहता, पेट की दिक्कतें आ जाती हैं। ये खराब होता है तो शारीरिक ताकत कम होती है, जोड़ों में दर्द होता है, पेट की दिक्कतें आती हैं, और कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, और भी कुछ जो है शारीरिक और मानसिक विकार ऐसे में आते हैं। तो इन चीज को मैनेज रखने के लिए आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया अगर कर सकें ठीक है, नहीं तो खाली दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करवाएं इनसे, बहुत अच्छा लाभ इनका होगा, आगे भविष्य बहुत अच्छा है, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजें दूंगा, जो करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही, एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।